हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 8वीं कक्षा का एसएस का चैप्टर नंबर 11 संयुक्त राष्ट्र। जो हमारा अधूरा चैप्टर था वो आज हम उसका आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम ये टॉपिक पे आए थे कि संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्थाएं, तो वो हम थोड़ा बहुत पढ़ गए और अभी उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो यूएन के नेतृत्व में विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाली विशेष संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो देखो बच्चों, नीचे यहाँ संस्थाओं का लिस्ट दिया गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे यूएन की विशिष्ट संस्था का नाम दिया है, संक्षिप्त नाम यानी कि उसका अंग्रेजी नाम, और संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है वो लिखा गया है, और उसका संस्था का मुख्य कार्य क्या है यानी कि काम क्या है। तो देखो, हम फर्स्ट देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि हू, जिसका कार्यालय जिनीवा में है, और उसका काम है कि दुनिया के लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रयत्न करना। तो देखो बच्चों, अभी हम एक नया ताज़ा ही एग्जाम्पल है कि अभी हमारे देश में यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो फैला, तो उससे WHO ने क्या कहा कि ये एक जानलेवा यानी कि महामारी रोग घोषित कर दिया, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो वो WHO था जो अभी हमारा सब अब तक पूरा वर्ल्ड में सब देश पर घूमने फिरने में प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको पता चल गया कि अभी जो कोरोना वायरस था वो किसने कोविड-19 यानी कि कोविड-19 का कोड दिया गया कोरोना वायरस का, तो किसने दिया? तो WHO ने दिया। तो वैसे सेकंड है यूनेस्को, जो पेरिस में है, और उसका काम है कि विविध देशों के बीच शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग स्थापित करना। उसके बाद है थर्ड के ILO, जिसका मजदूर संगठन है, ये जो जिनीवा में है, जो मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण न हो और उचित वेतन प्राप्त हो सके उसके लिए प्रयत्न करना। फिर आएगा यूनिसेफ, जो न्यूयॉर्क में है, जो बालकों के जीवन की गुणवत्ता सुधरे, समुचित और पोषण युक्त आहार प्राप्त हो, ऐसे बाल कल्याण के कार्यक्रम आयोजित करता है। तो बच्चों, ये सब ऐसे आप आगे का ये सब देख लेना। मैं यहाँ नीचे दिए गए सब देश का सब संस्थाओं के लोगों के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, पहला लोगो है जो प्रतीक है, सिंबल है, तो वो कौन सा है? UN का, UN। और ये है दूसरा WHO का यानी कि हू का सिंबल है। तो फिर देखो यूनेस्को, ये यूनेस्को का है ILO यानी कि वो मजदूर संगठन वाला, और ये है बाल कल्याण विकसित करना, वो है ये किसानों वाला है। और ये वर्ल्ड बैंक है यानी कि विश्व बैंक है हमारी,
देखो बच्चों, उसके अलावा यहाँ कुछ और दिए गए जो ये ओलंपिक का सिंबल दिया गया है, ये ITU का है और ये रेड क्रॉस का है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के यानी कि UN को भारत का सहयोग कैसे मिला। तो भारत ने UN के द्वारा ही विदेशों के साथ मतभेदों को सुधारने का सिद्धांत स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापित करने में कार्यों में भारत ने सक्रिय सहयोग दिया और कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा करने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टरों की टीम भेजी थी और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अपने सैनिकों को भेजकर संकट हल करने में भारत ने सहायता की थी। तो सुरक्षा समिति के अतिरिक्त विशेष समितियों के सदस्य के रूप में भारत ने उपयोगी भूमिका निभाई है और भारतीयों ने महत्वपूर्ण पद धारण करके अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित किया है। तो भारत ने पंचशील का विचार विश्व समक्ष रखा है। अभी आगे देखते हैं कि मानव की उज्जवल आशा। तो मानव की उज्जवल आशा कौन सी है? तो विश्व के सभी राष्ट्र UN का साथ और सहयोग दे तो विश्व शांति का सच्चा अनुभव होगा। इसके लिए यह एक आवश्यक है कि सभी राष्ट्र युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले और संहारक शस्त्रों का उत्पादन बंद कर दे। आज यदि सभी राष्ट्र शस्त्र बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा बंद कर दे तो अरबों रुपये की बचत होगी और इस रकम से विश्व के लोगों का कल्याण हो सकता है। तो पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य रहता है, इसीलिए मानव को विश्व एकता और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सफलता की कामना है। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे समाप्त होता है। तो बच्चों इस चैप्टर के स्वाध्याय आपको नोटबुक में अच्छे अक्षर से, मरोड़दार अक्षर से लिखना है और सुंदर। तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे।